वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम अपने नेक्स्ट लेक्चर के साथ हाजिर हुए हैं फिर। तो आज चैप्टर नंबर 4 जैसा कि हम डिस्कस कर रहे थे लिक्विड्स को, लेक्चर नंबर 4 है बेटा। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने फैक्टर्स और लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस के डिस्कस कर लिए थे। अब नेक्स्ट हम डिस्कस करने लगे हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग को। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके अंदर लॉन्ग भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसके अंदर ये आपने क्या करना है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इसको बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है, तैयार करना है, ताकि मतलब कि आपको तंगी ना हो एग्जाम में, ठीक है। क्योंकि इसके अंदर से बहुत से शॉर्ट क्वेश्चंस और अक्सर औकात एक लॉन्ग क्वेश्चन भी बन जाता है। तो साथ साथ मैं आपको बताता जाऊंगा कि शॉर्ट क्वेश्चन कैसे बनेंगे और लॉन्ग क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाता है। तो चले जी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब बेटा हाइड्रोजन बॉन्डिंग का बेसिकली कॉन्सेप्ट क्या है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है बेटा, नाम से जाहिर है हाइड्रोजन का मतलब हाइड्रोजन है और बॉन्डिंग मतलब हाइड्रोजन की कोई ना कोई बॉन्डिंग होगी, ठीक है। बेटा अगर हम इसकी डेफिनेशन को देखें तो सिंपल अल्फाज में हम क्या कह सकते हैं, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्या बेटा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट बिटवीन इलेक्ट्रोपॉजिटिव हाइड्रोजन इलेक्ट्रोपॉजिटिव हाइड्रोजन विद इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, ठीक है। ये बेटा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी किसके दरमियान, इलेक्ट्रोपॉजिटिव हाइड्रोजन के दरमियान और किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के दरमियान, ठीक है। तो ये सिंपल सी बात है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। अब आपको समझ आ गया इसके अंदर क्या है, हाइड्रोजन होगा और उसके साथ एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा। तो बेटा टू अंडरस्टैंड द हाइड्रोजन बॉन्डिंग लेट अस कंसीडर द मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। अब बेटा बात सुनिएगा, हमने टू टाइप्स ऑफ फोर्सेस डिस्कस की थी। एक थी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस और एक थी इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस। बेटा मैंने आपको वाटर की उधर पे एग्जांपल दी थी और ये बताया था कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, जो एक वाटर का मॉलिक्यूल है उसके अंदर हाइड्रोजन एटम और ऑक्सीजन एटम के दरमियान जो बॉन्ड है, उस बॉन्ड को हम क्या कहते हैं, कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है। अब बेटा दो मॉलिक्यूल्स हैं, फॉर एग्जांपल हमारे पास वाटर के दो मॉलिक्यूल्स हैं। अब जो एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव हाइड्रोजन है वो दूसरे वाटर के मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन के साथ एक बॉन्ड बनाएगा, बॉन्ड नहीं कह सकते, वो एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट करेगा, जिसको हम कहेंगे कि ये इलेक्ट्रोनेगेटिव और इलेक्ट्रोपॉजिटिव के दरमियान है, तो इसको हम कह देंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है बेटा। टू अंडरस्टैंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग लेट अस कंसीडर द मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। अब बेटा हाइड्रोजन बॉन्डिंग को समझने के लिए हम वाटर की एग्जांपल ले रहे हैं। ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट एज कंपेयर टू हाइड्रोजन। अब बेटा आपको पता है कि ऑक्सीजन जो है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। बेटा वो कैसे, ऑलमोस्ट इसकी 3.5 3.6 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, ठीक है। और हाइड्रोजन की आपको पता है 2.1 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है। तो इसका मतलब है कि एक मेजर डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव किसको कहते हैं कि उसके अंदर कितनी सलाहियत है शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की, ठीक है बेटा। तो ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है हाइड्रोजन से, सो वाटर इज पोलर मॉलिक्यूल। अब बेटा वाटर पोलर कैसे हुआ, वाटर बेटा पोलर इस तरह से हुआ कि ऑक्सीजन जो लगा हुआ वो इलेक्ट्रोनेगेटिव है, हाइड्रोजन जो लगे हुए हैं वो इलेक्ट्रो पॉजिटिव है, ठीक है। और दूसरी बात इनके अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस अच्छा खासा है, तो इसलिए बेटा ये पोलर बॉन्ड हो जाएगा। पोलर कैसे, हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव है और ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव है। Hence, there will be dipole-dipole interaction between partially positive charge hydrogen atom and partially negatively charged oxygen atom। बेटा वो ये कह रहे हैं कि इसमें डाइपोल-डाइपोल इंटरेक्शंस भी हो सकती हैं। वो कैसे हो सकती हैं, आपको पता है कि वाटर भी पोलर है। एक ये जो हम दो वाटर के मॉलिक्यूल फॉर एग्जांपल कंसीडर कर रहे हैं तो दोनों ही वाटर पोलर होते हैं, ठीक है। जब पोलर होंगे तो उसका इलेक्ट्रोपॉजिटिव, एक मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रोपॉजिटिव हाइड्रोजन दूसरे के इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन के साथ जो अट्रैक्शन करेगा, बेटा वो जाहिर बात है डाइपोल डाइपोल हम उसको कह सकते हैं। Actually, hydrogen bonding is something more than simple dipole interactions। बेटा एक और बात याद रखनी है कि डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शंस के मुकाबले में हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा स्ट्रॉन्गर होती है, ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा स्ट्रॉन्गर होती है, ये बात याद रखनी है, क्योंकि इसके अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज्यादा होता है, क्योंकि इसके अंदर पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन भी चाहिए होगा। तो पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन जो है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो होती 2.5 है, सबसे कम, मतलब वैसे तो लिथियम की होती है लेकिन इससे 2.1 है, ठीक है। तो इसलिए हम कहते हैं कि इनके अंदर मेजर डिफरेंस होता है, इसलिए स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होता है। First, oxygen atom has two lone pairs. Secondly, hydrogen has sufficient partial positive charge, ठीक है बेटा। अब होगा क्या, ऑक्सीजन को पास आपको पता है दो लोन पेयर्स होते हैं, क्योंकि इसके वैलेंस शेल अगर हम चेक करें तो हमें पता चल जाएगा इसके पास दो लोन पेयर्स हैं।
और इसके ऊपर हाइड्रोजन में पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है। बोथ द हाइड्रोजन एटम ऑफ वाटर मॉलिक्यूल क्रिएट स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू देयर स्मॉल साइज। अब बेटा इनके अंदर स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों पैदा होगी, क्योंकि हाइड्रोजन का साइज आपको पता है बिल्कुल एक शेल होता है तो साइज बहुत छोटा है। द ऑक्सीजन एटम ऑफ द अदर मॉलिक्यूल लिंक टू फॉर्म अ कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। अब बेटा बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि ये कोवलेंट बॉन्ड की प्रॉपर्टी भी शो कर सकता है कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड की। अब वो कैसे बेटा, बेटा आपको पता है कि ऑक्सीजन के पास दो लॉन पेयर है, तो हम कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड ऐसी बॉन्डिंग को कहते हैं जिसके अंदर पूरा शेयर्ड पेयर, पूरा जो पेयर है मतलब जो बॉन्डिंग में टेक पार्ट कर रहा है वो एक ही एटम दे रहा हो। तो बेटा ऑक्सीजन के पास वैसे ही लॉन पेयर मौजूद है तो वो इस तरह बॉन्डिंग में एक अपना लॉन पेयर दे सकता है, ठीक है। The loose bond formed is definitely stronger than simple dipole-dipole interactions because of the small size of hydrogen atom। बेटा ये वही बात रिपीट हो रही है जो अभी मैंने आपको बताई, ठीक है। The bonding act as a bridge between two electronegative oxygen atom। अब बेटा जब अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखेंगे, ये देखें तो ये एक्ट एज अ ब्रिज कर रहा है। तो बेटा कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड के अंदर भी AlCl3 की अगर हम एग्जांपल डिस्कस करते हैं तो वो ब्रिज शेप होती। तो बेटा इसी तरह से ये देखें कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड में भी एक ब्रिज शेप होती है और यहाँ भी देखेंगे एक ब्रिज की फॉर्म शो कर रहा है, ठीक है बेटा। ये एक ब्रिज की मतलब के फॉर्म शो कर रहा है, ठीक है। अच्छा बेटा ये देखिएगा, अब ये जो हाइड्रोजन ये एक वाटर का मॉलिक्यूल है, एक वाटर का मॉलिक्यूल है, ठीक है। अब जो एक वाटर का मॉलिक्यूल है ये, इसके अंदर जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के दरमियान बॉन्डिंग है, इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इस बॉन्डिंग को क्या कहते हैं, कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है। ये बेटा है कोवलेंट बॉन्ड। और ये जो इंट्रैक्शन हो रही है अब इस दूसरे मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम और पहले वाटर मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम, इनके दरमियान जो इंट्रैक्शन है जो आउट ऑफ द मॉलिक्यूल है, मतलब एक वाटर मॉलिक्यूल ये है, एक मॉलिक्यूल ये है, मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल के दरमियान जो फोर्सेस होती हैं वो आपको मैंने बताया था इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं। और बेटा ये इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस की एक टाइप है हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो कि इसके अंदर एग्जिस्ट कर रही है। बेटा नेक्स्ट है द इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिंग हाइड्रोजन बॉन्डिंग और फ्लोरीन। अब बेटा याद रखिएगा फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड क्लोरीन जो है इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इसलिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग में ज्यादा टेक पार्ट करते हैं, ठीक है। क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4 है, ऑक्सीजन की 3.5 3.6 है, नाइट्रोजन की ऑलमोस्ट 2.7 या 2.8 है ऑलमोस्ट, मेरा ख्याल है बेटा, कंफर्म मेरा ख्याल है यही है। और क्लोरीन जो है इसके ऑलमोस्ट 3.1 होती है, ठीक है। द स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज ग्रेटली 20 टाइम्स लेस देन दैट ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। एक बात बेटा याद रखिएगा कि इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस वीकर होती हैं एज कंपेयर टू इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्सेस के, ठीक है। तो कोवलेंट बॉन्ड जो है असल में इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्सेस की एक टाइप है। और दूसरी बात ये भी है कि कोवलेंट बॉन्ड जो होता है इसके अंदर म्यूचुअल शेयरिंग होती है इलेक्ट्रॉन्स की, तो ये बॉन्ड जो होता है ये स्ट्रॉन्गर होता है। अब बेटा ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग वगैरह ये असल में बेसिकली एक इंटरेक्शंस हैं, ठीक है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव और इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के दरमियान एक इंटरेक्शंस है, ठीक है। तो इतनी स्ट्रॉन्गर नहीं होती, इसलिए हम कहते हैं द स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड इज जनरली 20 टाइम्स लेस देन दैट ऑफ अ कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है। It is not advisable to limit the hydrogen bonding to above mentioned electronegative atoms. The 3-chlorine atom in chloroform। अब बेटा ये देखिएगा एक एग्जांपल दी हुई है क्लोरोफॉर्म की। बेटा क्लोरोफॉर्म का जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है वो होता है CHCl3, ठीक है। ये देखें C, एक C लगा हुआ है, CH, ये देखें CH हो गया, Cl3, क्लोरीन 3 लगे हुए, ठीक है। ये किसका स्ट्रक्चर है, क्लोरोफॉर्म का। बेटा ये जो स्ट्रक्चर है ये है एसीटोन का। अब बेटा एसीटोन का इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन अट्रैक्ट कर रहा है इलेक्ट्रोपॉजिटिव हाइड्रोजन, ठीक है। जब ये इसको अट्रैक्ट करेगा तो होगा क्या, इनके दरमियान हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्रिएट होगी। मैंने क्या डेफिनेशन बताई थी, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट बिटवीन द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट बिटवीन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम एंड पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन। तो बेटा ये रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है, इसका मतलब ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। These atoms deprive the carbon atom of its electrons and partial positively charged hydrogen can form a stronger hydrogen bond with oxygen atom of acetone, ठीक है बेटा। ऑक्सीजन एटम किसका है, एसीटोन का है, और हाइड्रोजन एटम किसका है, क्लोरोफॉर्म का है, और इनके दरमियान हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट कर रही है। नेक्स्ट है बेटा हाइड्रोफ्लोरिक एसिड के बारे में थोड़ा सा डिस्कस किया हुआ है और अमोनिया के बारे में डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। अब ये देखें द हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट, एक बात बेटा याद रखनी है, HF जो बॉन्ड होता है ये स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होता है। अब वो क्यों स्ट्रॉन्गर होता है, वो इसलिए होता है कि वो तो एक तो कोवलेंट बॉन्डिंग मौजूद है, वो ठीक है वो बात। बेटा एक HF का मॉलिक्यूल दूसरे HF के मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है और वो एक स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है बेटा। अब ये स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्यों होती है, आपको अभी बताया
कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4 है, ठीक है, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4 है, हाइड्रोजन की 2.1 है, तो एक मेजर डिफरेंस ऑलमोस्ट 1.9 का। जो बेटा मेजर डिफरेंस होगा इसका मतलब ये है, मेजर डिफरेंस की वजह से क्या होगा, अट्रैक्शन भी स्ट्रॉन्गर होगी, तो इसके अंदर अट्रैक्शन स्ट्रॉन्गर है। ओके, अब दूसरी बात यह है बेटा, एक बात याद रखनी है, एच एफ जो है आपको पता है कि एफ एक है, एक मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन भी एक है, तो बेटा एक एच एफ के अंदर एक हाइड्रोजन है, ठीक है, तो एक हाइड्रोजन जो होगा वो दूसरे एफ के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा, तो बेटा एक मॉलिक्यूल सिर्फ वन टाइम हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकता है, ये बात याद रखनी है। The molecules of HF join with each other in a zigzag manner। अब बेटा ये अरेंज कैसे है, zigzag manner में, ये देखें zigzag, ठीक है। अब बेटा अगर हम इसलिए आता है द एक्सेप्शनल लोअर एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ HF मॉलिक्यूल एज कंपेयर टू HCl, HBr एंड HI। अब बेटा ये बात समझनी है, बेटा HF जो होता है हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, ये वीकर एसिड है एज कंपेयर टू HCl और HBr और HI के। अब बेटा ऐसा क्यों है, बेटा मेरी बात सुने, बात असल में ये है कि HF वीकर क्यों है। हम ये कहते थे एसिड की डेफिनेशन कि एसिड वो स्ट्रॉन्गर एसिड या गुड एसिड, स्ट्रॉन्गर एसिड कौन सा होता है जो जल्दी से अपने प्रोटॉन को लॉस कर दे, तो बेटा HF की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा है, HF जो है इसमें फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, जब ज्यादा होगी तो ये हाइड्रोजन को स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेगा, जब अट्रैक्ट करेगा तो अपने प्रोटॉन को देर से लॉस करेगा, ठीक है, तो इसलिए हम कहते हैं ये लो एसिडिक है, एसिडिक इन स्ट्रेंथ है, ठीक है। HCl वगैरह जो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, तो ये अपना जैसे कि HI जो है, HI जो है ये स्ट्रॉन्गर एसिड है, ये स्ट्रॉन्गर एसिड क्यों है, क्योंकि अपने प्रोटॉन को जल्दी से लॉस कर देता है, ठीक है। अब बेटा नेक्स्ट है अमोनिया का केस, थोड़ा सा बताया हुआ है, अमोनिया में क्या बताया हुआ है कि अमोनिया जो होगा वो भी वन टाइम हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ठीक है। इसके बाद बेटा आगे है एप्लीकेशंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग में, सबसे पहले है थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज ऑफ कोवलेंट हाइड्राइड्स। बेटा इसके अंदर असल में हम क्या करेंगे, कोवलेंट हाइड्राइड्स बनाएंगे। हाइड्राइड्स किसको कहते हैं, हाइड्राइड्स हम उसको कहते हैं जिसके साथ हम हाइड्रोजन को ऐड कर रहे होते हैं, हाइड्रोजन के कंपाउंड्स बना रहे होते हैं, तो हम उसको हाइड्राइड्स कहते हैं, ठीक है। अब बेटा फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ ग्रुप मैंने कौन सा लिया है, 4A लिया है, 5A लिया है और 6A और 7A लिया है, ठीक है। 4A जो है इसका मेंबर कार्बन है, 5A का मेंबर नाइट्रोजन है, 6A का मेंबर बेटा ऑक्सीजन है और 7A का मेंबर फ्लोरीन है, हेलोजन जिसको कहते हैं, ठीक है। अब होगा क्या, हम डिस्कस क्या कर रहे हैं, हमने जो ये कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन लिए, हम इनके हाइड्राइड्स बनाएंगे, ठीक है। और उससे पहले क्या करेंगे, एक ग्राफ ड्रा करेंगे। द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप, द ग्राफ आर प्लॉटेड बिटवीन पीरियड नंबर ऑफ पीरियोडिक टेबल ऑन एक्स एक्सिस एंड बॉइलिंग पॉइंट इन केल्विन ऑन वाई एक्सिस। हम क्या करेंगे, एक्स एक्सिस पे क्या रखेंगे, पीरियोडिक टेबल नंबर रखेंगे और वाई एक्सिस पे बॉइलिंग पॉइंट को प्लेस कर देंगे। अब बेटा हम इनके दरमियान ग्राफ ड्रा करेंगे। अच्छा, अब बेटा जो 4A के मेंबर होंगे उनका बॉइलिंग पॉइंट लो होगा। अब उनका बॉइलिंग पॉइंट क्यों लो होगा, बेटा 4A का मेंबर कौन सा है, कार्बन है, कार्बन का अगर हम हाइड्राइड बनाते हैं तो क्या बनेगा, मीथेन, CH4, ठीक है। अब बेटा CH4 जो है इसके अंदर तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ही नहीं, तो इस वजह से इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो वेरी लो होगा। अब ये देखें, एट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हाइड्राइड ऑफ ग्रुप 4A का मतलब बेटा मीथेन, ठीक है, CH4, that they have low boiling point as compared to those of 5A, 6A, 7A। अब बेटा हमने 5A, 6A और 7A के हाइड्राइड बनाने हैं। बेटा 5A कौन सा, नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के साथ 3 हाइड्रोजन ऐड करें तो क्या बन जाएगा, अमोनिया। तो इसका मतलब है कि हम 5A से अमोनिया को लेंगे, 6A से वाटर को लेंगे और 7A से HF हाइड्रोफ्लोरिक एसिड को लेंगे। द रीजन इज दैट दीज एलिमेंट्स आर लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब बेटा CH4 का बॉइलिंग पॉइंट लो क्यों है, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। बेटा कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5 है, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1 है, तो कोई मेजर डिफरेंस नहीं है। हैज द लोअर बॉइलिंग पॉइंट बिकॉज इट इज वेरी स्मॉल मॉलिक्यूल एंड इट्स पोलराइजेबिलिटी इज लीस्ट। अब बेटा याद रखिएगा कार्बन जो है, कार्बन का साइज स्मॉलर है। जब स्मॉलर है तो मैंने आपको क्या कहा था, जिसका साइज जितना बड़ा उसके अंदर पोलराइजेबिलिटी उतनी ज्यादा। बेटा पोलराइजेबिलिटी का ताल्लुक किससे है, साइज के बड़ा होने से, कि उसके अंदर बिगाड़ उसकी शक्ल में कितना पैदा हो रहा है, ठीक है। तो कार्बन का तो साइज ही बहुत छोटा है। When we consider the hydrides of 5A, 6A, 7A, अब बेटा ये देखें 5A का मेंबर अमोनिया लिख दिया, 6A का मेंबर वाटर लिख दिया, 7A का मेंबर HF लिख दिया। शो मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द रिस्पेक्टिव सीरीज। अब इनका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है,
अब वो क्यों है? द रीजन इज दैट इनहेंसिंग इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन। बेटा जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर को इंक्रीज होगा वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज होगा, याद रहेगा। जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू बढ़ती जाएगी, इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर इंक्रीज होगा, वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज होगा। बेटा इसकी रीजन क्या है? क्योंकि उसके अंदर बॉन्डिंग जो है वो स्ट्रॉन्गर होती जाएगी। जब स्ट्रॉन्गर होती जाएगी तो एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी उसको तोड़ने के लिए। That is why water is liquid at room temperature, but H2S and H2SE are gases. बेटा एक अब ये यहाँ एक शॉर्ट क्वेश्चन बन जाता है। H2O is a H2O is liquid and H2S is gas. Why? ठीक है, इसकी रीजन बताएं कि वाटर जो है वो लिक्विड है, H2S गैस है। इसकी रीजन क्या है? बेटा वाटर जो है बिकॉज इन H2O हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज प्रेजेंट। ठीक है, वाटर के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है, बट इन H2S देयर इज नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट। तो इस वजह से H2S जो होता है वो गैस की फॉर्म में होता है, क्योंकि उनके अंदर फोर्सेस इतनी स्ट्रॉन्गर नहीं होती जितनी वाटर में होती है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट करती है। ओके, नेक्स्ट पे बेटा चलते हैं। एक और बात, यहाँ एक शॉर्ट क्वेश्चन बन जाता है कि आप बेशक लिख लीजिएगा, द इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर इन HF इज, या आप ये भी लिख सकते हैं, सॉरी अब क्वेश्चन आप ये भी लिख सकते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन बन जाता है HF इज मोर पोलर, HF is more polar as compared to water। ठीक है, HF is more polar as compared to water, but the boiling point of water is high as compared to HF। Why? इसकी रीजन बतानी है। बेटा सवाल क्या है उर्दू में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि HF जो है वो मोर पोलर है वाटर से, बट H2O की जो बॉइलिंग पॉइंट है वो ज्यादा है एज कम्पेयर टू HF के। ऐसा क्यों है? हम तो पीछे कह रहे हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जिसकी ज्यादा की बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा। ठीक है, तो लेकिन यहाँ तो काम उल्टा है। अब उसकी रीजन बेटा पढ़ेंगे। बेटा याद रखिएगा एक HF का मॉलिक्यूल जो है, एक HF का मॉलिक्यूल क्या करता है? एक हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। ठीक है, H2O के केस में चेक करें, H2O के केस में ये देखें, ये कितने, एक ऑक्सीजन एक वाटर मॉलिक्यूल कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है बेटा? ये देखिएगा, ये एक इसका हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है और इसका दूसरा हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है। इसका मतलब है H2O जो है बेटा, आपने इस ऑक्सीजन को नहीं देखना, आपने इस ऑक्सीजन के साथ अटैच हाइड्रोजन को देखना है बस। ये देखें, एक ऑक्सीजन ये एक बॉन्ड बना रहा है, ये दो बॉन्ड बना रहा है। अब ये नहीं कहते ना चार बना रहा है ओवरऑल, नहीं, आपने सिर्फ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को कंपेयर करना। तो बेटा ये ऑक्सीजन और इसका एक ऑक्सीजन इसके दो हाइड्रोजन के साथ बना रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि वाटर के केस में क्या होगा? दो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। तो बेटा एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो को तोड़ने के लिए कम एनर्जी रिक्वायर्ड है एज कम्पेयर टू दो के। तो इसलिए हमें वाटर के अंदर दो हाइड्रोजन बॉन्डिंग्स हैं, तो उसको तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होगी एज कम्पेयर टू एक हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ने के लिए। तो बेटा ये रीजन है, इस वजह से होता क्या है, वाटर के अंदर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है जो कि ऑलमोस्ट 100 सेल्सियस है, जबकि HF का बॉइलिंग पॉइंट कम होता है जो कि ऑलमोस्ट 18.8 सेल्सियस है। ठीक है, तो बेटा ये सारी रीजन जो है वो इस पैराग्राफ के अंदर मैंने दी हुई है, आप इसको यहां से देख सकते हैं। Chlorine is more electronegative than oxygen, so we should accept hydrogen bonding in HF to be stronger than that in water, and as a result the boiling point of HF should be higher than that of H2O, and as a result the boiling point of HF should be higher than that of H2O। However, अब वो ये बता रहे हैं कि ज्यादा होना चाहिए, लेकिन आगे पढ़े, however it is lower and the reason is that, बट असल में होता है कि ये लोअर है। द रीजन इज दैट द, ये लोरीन लिखा हुआ है लेकिन इसमें फ्लोरीन है, F यहाँ पे आएगा। एटम कैन मेक ओनली वन हाइड्रोजन बॉन्ड विद इलेक्ट्रोपॉजिटिव हाइड्रोजन ऑफ द नेबरिंग मॉलिक्यूल, जो आपको रीजन बताई। वाटर कैन फॉर्म टू हाइड्रोजन बॉन्ड पर मॉलिक्यूल एज इट हैज टू हाइड्रोजन एटम्स एंड टू लॉन्ग पेयर ऑफ ऑन ऑक्सीजन एटम। ठीक है बेटा, तो अब वो अमोनिया के केस को डिस्कस कर रहा है। अमोनिया में भी याद रखना है कि एक लॉन्ग पेयर होता है, तो एक ही ये बॉन्ड हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है। ये देखिएगा, ये एक ही मॉलिक्यूल एक ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहा है। ठीक है, sometimes it is thought that HCl has stronger dipole-dipole interaction, but in rarely it is borderline। अब बेटा borderline केस क्या होता है? बेटा borderline केस ये होता है कि HCl जो है ये गैस फॉर्म में भी एग्जिस्ट कर रहा होता है और इसके अलावा लिक्विड स्टेट में भी होता है। ठीक है, और इसके अलावा ये कोवलेंट बॉन्डिंग भी शो कर रहा होता है और आयनिक बॉन्डिंग भी। तो इसलिए हम कहते हैं ये एक borderline केस है। द हाइड्राइड्स ऑफ फोर्थ पीरियड, हेलियम हाइड्राइड है, एस्टाटीन है, सिलीनियम है, ठीक है, ब्रोमीन है, तो ग्रेटर बॉइलिंग पॉइंट देन दोज ऑफ
थर्ड पीरियड ड्यू टू ग्रेटर साइज एंड इनहेंस पोलराइजेबिलिटी, इनके अंदर ज्यादा होगी क्योंकि इनका साइज ग्रेटर है और पोलराइजेबिलिटी ज्यादा है। वो पोलराइजेबिलिटी ज्यादा क्यों है वो आपको रीजन मैंने बता दी कि जो जितना बड़ा होता है उसके अंदर डिफॉर्मेशन उतनी ज्यादा होती है। ठीक है बेटा, तो ये आपके पास ग्राफ शो किया हुआ, इसके अंदर सारा यही बात एक्सप्लेन कर रहे हैं। देखें HF की बॉइलिंग पॉइंट एज कंपेयर टू HCl वगैरह ज्यादा है, लेकिन वाटर का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा है। ये देखें 100 सेल्सियस पे है, HF का कम है। तो ये सारी रीजंस आपको मैंने बता दी हैं। ओके जी, यहाँ तक हमारा लेक्चर था। इंशाल्लाह कोई भी क्यूरी हो तो आपको मैंने पहले ही बताया कि व्हाट्सएप ग्रुप में आप शेयर कर सकते हैं, इंशाल्लाह आपको टाइम पर आंसर मिलेगा। ओके जी, आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।